Hi guys, a very warm welcome. Guys, today I will be beginning with the class on judiciary. Today we will cover the important provisions which deal with the Supreme Court of India and how the judiciary is appointed in India. So let's begin. Today we will cover the composition and jurisdiction of Supreme Court, powers of the Supreme Court. Supreme Court is a court of record, appeal to the Supreme Court, rules of the court, and administrative power of the Supreme Court. So coming to Article 124, there shall be a Supreme Court of India consisting of the Chief Justice and until Parliament by law subscribes not more than 7 judges. Now 7 judges was in the starting of the Constitution, 7 judges होते थे. अब 33 Supreme Court judges होते हैं और एक Chief Justice होता है, यानी टोटल 34 जजेस होते हैं. जो भी जजेस होंगे, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाई थी कि उन्हें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन द्वारा लाया जाएगा, लेकिन उसको खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. और अभी वो कलीजियम सिस्टम से आते हैं. कलीजियम का मतलब है 4 जजेस सीनियर मोस्ट और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सीनियर मोस्ट होते हैं. तो सीजीआई ऑफ इंडिया प्लस 4 मोर सीनियर जजेस ये मिलकर जजेस को अपॉइंट करते हैं. ठीक है. तो जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, और जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4. सो एज ऑफ द जज जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, बट एज ऑफ द जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम एज जो है वो 65 साल तक आप सुप्रीम कोर्ट जज रह सकते हैं, चाहे आप चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस है. कोर्ट अगर आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आप 62 ईयर्स तक हाई कोर्ट जज रह सकते हैं. Right? In this clause, High Court means the High Court which exercises or which at any time before the commencement of this Constitution exercise jurisdiction in any part of the territory of India. Right? Now, आप क्वालिफाई कब कर सकते हैं हाई कोर्ट में जज बनने के लिए? देखिए, आप देख सकते सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए पहली बात आप 5 साल तक जज है हाई कोर्ट के या 2 और मोर कोर्ट्स के. मतलब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा के 2 साल रहे, फिर हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के रहे, और फिर लेट्स से हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल के बने. उसके बाद या तो 10 साल तक आपके पास एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट या 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या प्रेसिडेंट की ओपिनियन में आप एक लीगल ज्यूरिस्ट है. तो ये कंडीशंस है, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तब डेफिनेटली आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं. नाउ इन कंप्यूटिंग द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, जो पर्सन अगर जुडिशियल ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए, तभी वो एडवोकेसी का जोड़ा जाएगा. तो एडवोकेट अगर आप हैं तो कम से कम 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाएगा इसके अंदर. राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ रिमूवल का प्रोसेस देख लेते हैं. 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब प्रेसिडेंट को सेम सेशन के अंदर बोलते हैं कि जज को प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी काम नहीं कर सकता है और मिसबिहेवियर कर रहा है बहुत ज़्यादा जजेस के साथ, जो जज है वो मिसबिहेवियर कर रहा है लोगों के साथ, तब उसे डेफिनेटली हटाया जाता है पोस्ट से. ठीक है. तो मेजॉरिटी कितनी चाहिए? ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट. Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4. Every person appointed to the judge of the Supreme Court shall, before he enters the office, make or subscribe before the president or some other person in this behalf an oath or affirmation according to the 3rd schedule. No person who has held office of the judge shall be lead or act. एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के जज लग गए हैं, उसके बाद आप किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते. आप आर्बिट्रेशन के हेड बन सकते हैं, आप कोई पोस्ट रिटायरमेंट जैसे क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे एनजीटी हो गया, कंज्यूमर कमीशन हो गया, उनके आप हेड बन सकते हैं, परंतु आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक तो गरिमा का भी सवाल आता है, और दूसरी बात यह कि मान लेते हैं आप उसी कोर्ट में जज हैं और 1-2 महीने के बाद वहीं पर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी, तो आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए होंगे, अब लोग आपको फेवर करना स्टार्ट करेंगे उसके अंदर. तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते. आर्टिकल 124 की बात करते हैं. देयर शैल बी कमीशन होन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे चेयरपर्सन. 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर एक्स ऑफिशियो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज. ये बोला गया था नेशनल जुडिशियल कमीशन के लिए, अभी ये बॉडी नहीं है आर्टिकल 124 के अंदर. राइट. अब हम आर्टिकल 125 की बात करते हैं. तो आर्टिकल 125 की जब हम बात करते हैं, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऐसी सैलरी जो कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है. एक बार जब जज अपॉइंट हो जाता है तो उसकी सैलरी को छीड़ा नहीं जाता जब तक कि वो रिटायर ना हो. राइट. इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण बीमार हैं तो वन ऑफ द जजेस जो प्रेसिडेंट चाहे वो उनकी ड्यूटी को निभा सकते हैं. सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो निभाते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, अगर कोई भी टाइम चाहता है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो कम हो गई है, तो यहाँ पर एडॉक जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, बट ये प्रोविजन कभी भी इस तरीके से बहुत प्रचलन में नहीं आई है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अब यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की जा रही है बार बार, क्योंकि पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाई थी, बट यहाँ पे कलीजिया होता है. ठीक है. विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. राइट. एंड अगर वो रिटायर्ड जजेस को लाना चाहते हैं, बट अगेन ये प्रोविजन कभी भी आता नहीं है. अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 129 का. सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सारी प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोलते हैं या फिर जो अमान्य व्यवहार की भाषा यूज करते हैं, तब आपके ऊपर
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है, ठीक है, कंटेम्प्ट पिटीशन लगती है। आर्टिकल 130 की बात करें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो फिर मद्रास में, बॉम्बे में, चेन्नई में, बैंगलोर में कहीं पे भी बिठा सकते हैं, उसके बेंचेस को बिठा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या है, जो क्लैट के बच्चे उनके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है। स्टेट और स्टेट के बीच में अगर लड़ाई चल रही है तो उसे हाई कोर्ट सॉल्व नहीं करता, बिकॉज हाई कोर्ट ना एक स्टेट से चुन के ही वहाँ पे एडवोकेट और जिसे कहते हैं जजेस आए होते हैं, तो उनकी निष्पक्षता के ऊपर सवाल आ जाता है। तो पंजाब हरियाणा में अगर फाइट चल रही है तो वो कहा जाएगा सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। अगर हिमाचल पंजाब में बात चल रही, सीधा मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पंजाब चल रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी ऑफ द स्टेट्स, बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स, तो ये यहाँ पर सीधा सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है। तो आर्टिकल 131, राइट। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉवेनेंट या जो भी चीज ऐसी एंगेजमेंट, सनद जो भारत की आज़ादी से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आज़ादी से पहले और आपके 1950 से पहले आ गया है, और जिसमें ज्यूरिसडिक्शन बता दी गई है कि ये ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, उसमें तो वही रहेगी, लेकिन बाकी सब में जो मैंने आपसे पहले शेयर किया वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन लगती है। यानी कि कोई भी चीज 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई सनद है, एग्रीमेंट, उसमें बोल दिया कि जी इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, तो वो वही रहेगी, लेकिन बाकी सबके अंदर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आती है, राइट। आर्टिकल 132 की बात करें, ये एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जब होता है तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है मैटर। अगर हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ्रीडम दी गई थी और हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया, तब ऑटोमेटिकली जाती है। हाई कोर्ट अगर ये बोल देता है कि ये फिट है फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जा सकता है। तो ये एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है सिविल। अब 133 की बात करें, ये होती है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन विद फॉर क्रिमिनल थी, ये सिविल मैटर आ गया आर्टिकल 133 के अंदर। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जब जनरल इंपॉर्टेंस का आता है, और अगेन हाई कोर्ट के हिसाब से ये सिविल क्वेश्चन जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। 132 में क्या था, देखिए सिंपल सी बात है, 132 में था दैट ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। वेदर ए सिविल और क्रिमिनल अदर प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट सर्टिफाई कि ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इससे कोर्ट में जाना चाहिए, तो 132 ये कहता है। 133 सिविल अपील्स की बात करता है, और 134 आप देखेंगे तो क्रिमिनल मैटर्स की बात करता है। 132 जनरल है, क्रिमिनल सिविल दोनों, कॉन्स्टिट्यूशनल भी आ जाता है उसके अंदर। 133 सिर्फ सिविल है, 134 क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर आता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी कोर्ट ने उस पर्सन को सेंटेंस टू डेथ किया है, या फिर या हाई कोर्ट जो है उसने अपील रिवर्स पे या ऑर्डर ऑफ एक्विटल पे की, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला कि हाँ जी बरी किया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला ने, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने बोला कि नहीं इसको सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, तब ऑटोमेटिकली केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इन प्रोविजंस को आपको सिर्फ पढ़ना है। हार्डली ऐसा क्वेश्चन होता है कि इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आएगा, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एमएच, सेट, स्लैट, अदर एग्जामिनेशंस के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी अपने मोशन पे ले, अगर कोर्ट से आता है तो वो अपने मोशन पे ले सकता है, ओरल एप्लीकेशन अगर पार्टी करे तब कर सकता है, तो यहाँ पर ही किया जा सकता है। ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। Parliament by law provides the Supreme Court shall have jurisdiction and powers with respect to any matters to which provisions of Article 133 or 134 do not apply if the jurisdiction is exercised by the federal court. Special leave ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कहीं पर भी अपील देने का जिसे कहते हैं मैंडेट नहीं है। लेट्स से 10 साल की सजा सुनाई हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने बोला सर्टिफिकेट ऑफ अपील नहीं दिया, अभी तो डेथ सेंटेंस भी नहीं है, अब आप कैसे जा सकते हैं अपील में टू द सुप्रीम कोर्ट? स्पेशल लीव पिटीशन से। 136 के अंदर स्पेशल लीव पिटीशन चलती है, और सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर से जो कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में पास किए गए हो, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, उससे जजमेंट सुन सकता है, परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे तो ना सुने, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे, नो नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट विद रिगार्ड टू ट्रिब्यूनल कंसिस्टेड फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, यानी कि आर्मी का अगर कोई ट्रिब्यूनल है उसकी बात को सुनना जरूरी नहीं। 137 रिव्यू कर सकते हैं जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। 138 एनलार्जमेंट हो सकती है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की, अगर यूनियन लिस्ट पार्लियामेंट के अंदर जाके दी। और सर्टेन रिट्स की जो पावर है 139 के अंदर दी गई है, हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ये मैंने सिखा दिया, आप इस क्लास को दोबारा जाके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। 139 एक ही, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा लगता है कि वन और मोर हाई कोर्ट्स और टू और मोर हाई कोर्ट्स के पास ऐसी कोई जो कह सकते हैं कि सब्सटैंशियली सेम क्वेश्चंस चल रहे हैं लॉ के, तो सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ द केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट, और द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज ऑफ द केसेस इटसेल्फ। अगर उनको लग रहा है कि बड़ा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का कोई केस चल रहा है, हाई कोर्ट्स के पास चल रहा है, तो फिर विड्रॉ करके अपने पास ला सकता है, ठीक है। उसके बाद
एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी जजमेंट जा सकती है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक हस्बैंड और वाइफ थे, उनके बीच में मैटर चला. वो लोग रहते थे मान लेते पटना और 58 ईयर्स दोनों की एज थी, रिटायर हो गए, अब वो लोग दिल्ली रहते हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि हम लोग केस तो लड़ेंगे बट अब पटना हाई कोर्ट में नहीं लड़ना चाहते, पटना हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दो बिकॉज हमें पटना हाई कोर्ट जाना बहुत दूर पड़ता है. तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बिल्कुल सॉल्व हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हो जाती है कि ट्रांसफर करवा दी जाए. एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. पार्लियामेंट नेम बाय लॉ मेक प्रोविजन फॉर कॉन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट सच सप्लीमेंटल पावर्स. तो कोई भी एंसिलरी पावर जो है वो पार्लियामेंट जो है वो दे सकती है टू द सुप्रीम कोर्ट. Law declared by Supreme Court to be binding on all the courts. Law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. यानी कि आप उसके अगेंस्ट जो है नहीं जा सकते हैं, लॉ होता है. 142 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. 142 ये कहता है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री ऑर्डर कंप्लीट जस्टिस के लिए कर सकता है सो दैट इज एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी. पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसको रेफरेंस पावर बोलते हैं. फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जो कि सुप्रीम कोर्ट को जिस पे जवाब देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे रेफरेंस भेजता है और वो रेफरेंस के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब देता है. ठीक है. मे आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंग्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरऑन. ही मे रेफर द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा होती है उस पर जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता. बट अगर एक बार जवाब दे दिया तो फिर वो जवाब जो है बाकी जजेस के लिए बाइंडिंग रहता है, आने वाले टाइम के लिए लॉ बन जाता है वो एक तरीके से कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट का इस पर ये कहना था. नहीं देना चाहता है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है. सारी अथॉरिटी सिविल जुडिशियल जो है वो एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्क करेंगी. ये 144 कहता है. 145 एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, किस तरीके से चलेगा सुप्रीम कोर्ट, कैसे अप्रूवल विद प्रेसिडेंट के साथ साथ रूल्स को चेंज कर सकता है, रूल्स प्रोसीजर के ला सकता है, अपील्स के ला सकता है, वो इसके अंदर दिया हुआ है. तो ये आज का हमारा सेशन था. जो भी ऑफिसर सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में यहाँ पे प्रोविजन दे रखे हैं, बट एज सच ये मतलब एग्जाम के अंदर नहीं आते. ये वाले केसेस आपको याद करने इसमें इंपॉर्टेंट देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया था, एनजैक एक्ट को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. उसके बाद प्लूरैलिटी ऑफ जजेस के साथ आप अपॉइंट होंगे, ये री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस इंपॉर्टेंट है. एंड द अदर केसेस इंपॉर्टेंट आर गिवन इन दिस स्लाइड. यू जस्ट सी देम. एंड इसमें रूपा अशोक हुड्डा वर्सेस अशोक हुड्डा का केस इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बोला गया था कि क्यूरेटिव पिटीशन जब आप डाल रहे हैं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है और जब फाइनल डिसमिसल हो जाता है रिव्यू पिटीशन का तब जाके आप क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी and I hope you have already bought these plans. If you have not bought, then Gamma plan is the best plan for CLAT aspirants. Thank you guys. Have a good day.